आज हम जानेंगे भगवान महावीर की अंतिम देशना का दूसरा अध्ययन परिशः प्रविभक्ति, जिसमें हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे कि कैसे कर्मों का फल लौटकर हमारे पास आता है। कर्मों का फल आज अभी या आने वाले समय में भुगतना ही पड़ता है। इसे हम कई बार सुन भी चुके हैं और कभी कभी देख भी चुके हैं, पर फिर भी कई लोग इसे जानते हुए भी पापमय काम कर ही लेते हैं और फिर पछताते हैं। तो जानते हैं वो कहानी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक। मथुरा नगरी के राजा जितशत्रु के अंतःपुर में काला नाम की एक सर्वांग सुंदरी वैश्या थी। इस वैश्या से राजा के एक पुत्र और एक पुत्री पैदा हुई। पुत्र का नाम रखा कालवैशिक और कालवैशिक की बड़ी बहन का विवाह मुद्गशैल नगर के नरेश हतशत्रु के साथ कर दिया गया। एक दिन कुमार कालवैशिक ने रात को सियार की आवाज़ सुनकर अपने सेवकों से पूछा कि ये किसकी आवाज़ है। तो सेवक ने कहा कि स्वामी, ये सियार बोल रहा है। तो कुमार ने कहा कि इसे बांधकर मेरे पास ले आओ। सेवक सियार को बांधकर ले आए और कुमार के हाथों सौंप दिया। कालवैशिक कुमार ने उसे लकड़ी से निर्दयतापूर्वक मारा। जो जो वो उसे मारता था त्यों त्यों सियार दुखित होकर खी खी शब्द करता हुआ जोर जोर से चिल्लाता था। उसकी करुण आवाज़ को सुनकर कुमार अत्यंत हर्षित होता था। इस प्रकार निर्दयी प्रहार के कारण बेचारा सियार मर गया और इस अकाम निर्जरा के फलस्वरूप वो मरकर व्यंतर देव बना। मथुरा में एक बार आचार्य प्रभास पधारे। कालवैशिक कुमार ने उनका धर्मोपदेश सुना तो उसकी सोई हुई अंतरात्मा जागृत हो गई। पूर्वकृत अशुभ कर्मों के कारण बंधे हुए पाप कर्मों को क्षय करने की इच्छा जागी। सांसारिक विषयों और क्रोध आदि कसायों से कालवैशिक को विरक्ति हो गई। इसलिए प्रबल वैराग्य भाव से आचार्य प्रभास से उसने दीक्षा ग्रहण कर ली। गुरु से शास्त्रों का अध्ययन करने लगा। विशिष्ट ज्ञानी और संयम में सुदृढ़ महामुनि कालवैशिक ने गुरु से एकाकी विहार प्रतिमा अंगीकार की और अकेले ही ग्रामानुग्राम विचरण करने लगा। एक बार विहार करते हुए मुद्गशैल नगर में पधारे। वहाँ उन्हें भयंकर बवासीर का रोग उत्पन्न हो गया। इस भयंकर रोग के कारण उन्हें अत्यंत पीड़ा हो रही थी। फिर भी मुनि के मन में कभी ऐसी इच्छा नहीं हुई कि वैद्य आए और इस व्याधि की चिकित्सा करे, और न ही मन में कभी ऐसा विकल्प उठता था कि ये रोग कब नष्ट होगा, बल्कि वे यही चिंतन करते थे कि अपने किए हुए कर्म का फल भोगे बिना कोई छुटकारा नहीं है। इस प्रकार रोग जनित परिसह को वे दृढ़ अध्यवसाय पूर्वक बड़ी वीरता से सहन करते जा रहे थे। मुद्गशैल नगर नरेश की रानी मुनिराज की संसार पक्षीय बहन थी। उसने जब ये सुना कि मेरे भाई मुनि को अर्श रोग हुआ है और चिकित्सा न कराने का उनका अभिग्रह है, तो उसने भाई के मोहवश औषध मिश्रित आहार तैयार करके रखा। संयोगवश एक दिन मुनिवर भिक्षाटन करते करते राजमहल में पहुंच गए। वहां उनकी सांसारिक बहन ने उन्हें भिक्षा में वो औषध मिश्रित आहार दे दिया। इस बात से अनभिज्ञ मुनि उपाश्रय में आकर जब उस आहार का सेवन करने लगे तो पता चला कि ये आहार औषध मिश्रित है। ये जानकर मुनि को अत्यंत पश्चाताप हुआ कि मैं अनजाने में औषध मिश्रित आहार ले आया हूँ और उसका सेवन भी मैंने कर लिया है। मेरे तो चिकित्सा तक न करवाने का अभिग्रह था, किंतु इस प्रकार के आहार सेवन से मेरा अभिग्रह भंग हो गया है। इसलिए इस दोष के प्रायश्चित स्वरूप मुझे अभी से ही जीवन पर्यंत आहार का त्याग करना चाहिए।
ये विचार करके मुद्गशेल नगर से बाहर निकलकर निकटवर्ती पर्वत पर चले गए। वहाँ उन आत्मबल संपन्न मुनि ने चतुर्विध आहार और 18 पाप स्थानों का याव जीवन के लिए सर्वथा त्याग करके पादोपगमन अनशन ग्रहण कर लिया। इसी अवसर पर वो व्यंतर देव, जिसका मुनि ने अपनी कुमार अवस्था में क्रूरतापूर्वक मार मार कर वध किया था, अपने विमान से कहीं अन्यत्र जा रहा था। किंतु ज्यों ही विमान मुनि के अनशन स्थल के ऊपर से होकर जाने लगा, त्यों ही उसकी गति रुक गई। विमान को अकस्मात रुकता हुआ जानकर उस व्यंतर देव को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उसने अवधि ज्ञान से विमान के अकस्मात रुकने का कारण, मुनि के पादोपगमन अनशन को जानने के साथ ही अपने पूर्व भव का वृत्तांत भी जान लिया। पूर्व भव में अपने वध का कारण मुनि को जानकर उसे बहुत ही क्रोध आया। मुनि से पूर्व भव के वैर का बदला लेने के अभिप्राय से व्यंतर देव ने वैक्रिय शक्ति से अनेक बच्चों वाली एक सियारनी बनाई। वो सियारनी खी खी शब्द करती हुई अपने बच्चों सहित तीखे दांतों से मुनि के सारे शरीर को काटने लगी। काटने के बाद वो बच्चों सहित मुनि के चारों ओर घूम घूम कर विरस शब्द करती थी। जब मुनि को असह्य पीड़ा होने लगी, तब वो व्यंतर देव उनके निकट आकर उनके द्वारा कुमार अवस्था में किए हुए श्रृगाल वध रूप पाप कर्म का स्मरण कराकर उन्हें पुनः पुनः दुखित करने लगा। परंतु मुनि तो सबसे क्षमा याचना करके सर्वभूत मैत्री भाव में लीन हो गए थे। उन्होंने व्यंतर देव के प्रति जरा भी रोष या द्वेष नहीं किया। इधर श्रृगाली द्वारा किए हुए उपसर्ग के कारण वे मरणासन्न दशा में पहुंच गए थे। तीसरी ओर बवासीर रोग की भी भयंकर वेदना थी, पर मुनि ने इन घोर दुस्सह वेदनाओं को धैर्यपूर्वक समभाव से सहन किया। 15 दिन व्यतीत हो जाने के बाद 16वें दिन शुक्ल ध्यान के प्रभाव से मुनि को केवल ज्ञान केवल दर्शन उत्पन्न हुआ। उसी दिन आयुष्य पूर्ण होने के साथ ही वे सब कर्मों को क्षय करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। तो जिस प्रकार काल वैशिक महामुनि ने रोग परिसह को समभाव पूर्वक सहन किया, इसी प्रकार अन्य साधकों को रुग्ण अवस्था में चिकित्सा या व्याधि नाश का विकल्प न करके समभाव पूर्वक रोग परिसह को सहन करना चाहिए। तो इस बात को अच्छे से खुद को बार बार याद दिलाए कि मेरा किया मेरे पास लौट कर आएगा, इसलिए मुझे कुछ भी ऐसा करना ही नहीं है। तो आज का प्रश्न है कि किस कर्म के उदय से व्यक्ति निम्न कुलों में और उच्च कुलों में जन्म लेता है, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।